मैं डॉक्टर राहुल भागवत और ये मेरी वाइफ है निशा। हम लोग पिछले 1 साल से पूरा इंडिया घूम रहे हैं हमारी कार में और ईच एंड एवरी गांव जाके बच्चों को वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के बारे में दिखाते हैं। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया और इन द वर्ल्ड फॉर बर्ड्स। सबसे अच्छे बर्ड्स आपके उत्तराखंड में मिलते हैं और बर्ड्स के ऊपर आप 12th के बाद पढ़ाई करके यूपीएससी की एग्जाम भी दे सकते हो, कलेक्टर भी बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बन सकते हो, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे अमेरिका से लेके पूरी दुनिया घूम सकते हो सिर्फ बर्ड्स का स्टडी कर। अभी बहुत सारे लोग उसमें हंसी में निकालेंगे पर आपके यहाँ के बहुत बच्चे आप सोच नहीं सकते इतना आगे निकल गए हैं सिर्फ पंछियों का अभ्यास कर। तो आपके पास ये पोटेंशियल है कि मैंने देखा है उत्तराखंड में यूथ रोता है कि हमें नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। आपके जंगल में ही, आपके फॉरेस्ट में ही इतने सारे आपकी अपॉर्चुनिटीज है, तो उससे आप अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। मैं बर्ड्स पे काम करता हूँ इसलिए बर्ड्स का दिखा रहा हूँ, पर आप बर्ड्स में इंटरेस्ट लीजिए, धीरे धीरे आप फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेने लगोगे। उसमें से कोई लोग स्नेक्स पे लेने लगेगा। इंडिया की बेस्ट अपनी क्या बोलते हैं बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भी आपके उत्तराखंड में है। बटरफ्लाई पे सर्वे कर सकते हो, वाइल्ड फ्लावर्स पे कर सकते हो, पेड़ों पे कर सकते हो, इंसेक्ट्स पे कर सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपको सिर्फ एक जूलॉजी सब्जेक्ट है उत्तराखंड के जंगलों से और इतना एम्प्लॉयमेंट आप अपने गांव में ले सकते हो। तो देखिएगा कि बर्ड्स पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारी टूर में हम लोग पूरा इंडिया घूम रहे हैं और उसमें हम कहीं पे भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीते, होटल में नहीं रहते, होटल में नहीं खाते, हमारी कार में रहते हैं, खुद बना के खाते हैं। इस तरह से हमने अभी तक 36,000 किलोमीटर ये किया। ये तो पुराना है, 180-90 विलेजेस हो गए हैं, मोर देन 2,50,000 स्टूडेंट्स हो गए जिनको हमने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक है, तो अब ये करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहले आप डेवलपमेंट करने लगे। डेवलपमेंट मतलब क्या? पेड़ काटते ही जा रहे हैं, रास्ते बड़े करते जा रहे हैं, रास्ते ऐसे हो गए। अब उत्तराखंड में भी गर्मी लगती है। अभी 10 बजने के बाद आपके पिथौरागढ़ में आपको गर्मी लगने लगेगी। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी उत्तराखंड में। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज ये आप लोगों को भी बहुत इफेक्ट करता है और इसको आप लोग ही बचा सकते हो। अगर आप जंगल काटने का बचाओगे, अगर आप जंगल काटने का अपने बड़ों को भी समझाओगे, अपने घर के आसपास के पेड़ नहीं काटोगे, तो आपके पिथौरागढ़ का भी जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, इसको जानते हो मधुमक्खी। अगर ये मधुमक्खी आपके घर में बारीकी छत्ता बनाती है तो क्या करोगे आप? रखोगे कि रखोगे? रखेंगे ना 6 महीने तक, फिर शहद निकालेंगे। ठीक है, तो ये मधुमक्खी जो है वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्रीचर है। एक मधुमक्खी को अगर हम दुनिया में से निकाल लेंगे तो पूरी दुनिया 6 साल में खत्म हो जाएगी डायनासोर जैसे। एक आदमी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया पे सिर्फ मधुमक्खी की वजह से। इसलिए उसको संभालना बहुत जरूरी है। और ये सब इसलिए जरूरी है कि आप देखोगे कि फूड चेन मालूम है ना आप लोगों को? कितने लोगों को फूड चेन मालूम है? ठीक है, अब फूड चेन में ट्रीज जो है, ट्रीज, ग्रास, क्रब जो भी है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ट्रीज ही दुनिया में ऐसी चीज है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी सब हम लोग ट्रीज पे निर्भर रहते हैं। ट्रीज किस हिसाब से अपना खाना बनाती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाकी हम कोई नहीं कर सकते। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूरज का प्रकाश उपयोग करके वो ऑक्सीजन रिलीज करती है। बाकी सब हम ऑक्सीजन पे जीते, इसलिए हमें ट्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए सेव द बर्ड्स, सेव एंड मेंटेन योर इकोलॉजी। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूरे
वर्ल्ड के 12% बर्ड्स रहते हैं। 1364 टाइप्स ऑफ बर्ड्स अपने इंडिया में पाए गए और उसमें से 600 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपके उत्तराखंड में पाए गए और उसमें से मोर देन 200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपके पिथौरागढ़ के आसपास पाए जाते हैं। 200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखिए आप घर तक जाओगे तब तक आप 50 टाइप्स ऑफ बर्ड्स देख सकते हो। इतने सारे बर्ड्स आपके पिथौरागढ़ में आप लोगों को मालूम ही नहीं कि आसपास कौन से बर्ड्स हैं। देखे किसने? बोलिए, अपने नाम बोलिए, 10 नाम बोलिए, 10। बुलबुल, देखिए बुलबुल, कौवा, चिड़िया, तोता, मैना, ये सब 6 छोड़ के चलो अब बोलो। कोयल, चल और 200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। मोना देखा है? किसने देखा है? फोटो में नहीं है? हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। पिक्चर में दिखता है और ऊपर चोपटा में भी दिखता है। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा है तो कम से कम अपना स्टेट पर देखना जरूरी है, तो देख के आए। ज़्यादा दूर नहीं है, हॉलीडेज में जा सकते है ना। और इसको किसी ने देखा है? कहाँ देखा है? गाँव में देखा है? वेरी गुड, क्योंकि अब ये काफ़ी कम हो गए हैं तो देखना इसको दुर्लभ हो गया है। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड का स्टेट एनिमल। ये है गुजरात का स्टेट बर्ड ग्रेटर। ये जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो है और ये है लेसर फ्लेमिंगो। ठीक है, दोनों की साइज में फर्क ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना बढ़िया है। ये जब एक साथ इकट्ठा ब्रीडिंग सीजन में जब झील में नाचते हैं ना, तो एक पिंक रिबन बोलिए या पिंक कलर की चादर ऐसे ऐसे ऐसी करके नाचती हो ना, क्योंकि ये सब पूरे पिंक होते हैं, तो इतना सुंदर दिखता है वो कि सब एक साथ वो कोर्टशिप डांस बोलते हैं उसको। ब्रीडिंग सीजन में मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है, तो वो जो डांस करता है वो इतना बढ़िया दिखता है। सब एक साथ एक लाइन में दौड़ते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। ये है महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड, इसको बोलते हैं येलो फुटेड ग्रीन पिजन। अब ये यहाँ पे शायद नहीं दिखता है, लेकिन इस तरह के काफ़ी कलरफुल पिजन्स है, डव है, वो उत्तराखंड में दिखते हैं। ओरिएंटल टर्टल डव है, यूरेशियन कॉलर डव है, वो सब यहाँ पे दिखते हैं। स्पॉटेड डव भी दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब से आप थोड़ा सा आते जाते स्कूल में टाइम पे आइए स्कूल पे, लेकिन आते जाते थोड़ा नज़र दौड़ाइए पेड़ पे, कहीं ना कहीं आपको अच्छे अच्छे बर्ड्स दिखेंगे। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड फ्लाई करता है और वजन में भी उसको ये ज़्यादा है, लेकिन अब ये इंस्टिंक्ट है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, विलुप्त होने की कगार पे। इसका रीज़न ये है कि ये जो पीछे आपको घास के मैदान दिख रहे हैं अभी, वो उनका हैबिटेट है और वहाँ घास के मैदान अब ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे फैक्ट्रीज, विंड मिल्स, कंपनीज, कंस्ट्रक्शन वो सब आ रहे हैं, तो इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। इसकी वजह से ये भी ख़त्म हो रहा है। राजस्थान में सिर्फ 50 बचे। ये स्टेट बर्ड ऑफ एमपी है, पैराडाइज फ्लाई फिशर, लेकिन ये सब जगह होता है। ये फॉरेस्ट बर्ड है, ये फीमेल है, रेड एंड वाइट। क्या है ये फीमेल हुई नहीं, कोई बात नहीं, देखा है ये बड़ी बात है, क्योंकि ये दिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर नज़र दौड़ाए तो दिख जाता है। ये जब छोटा होता है तो मेल इस कलर का होता है, लेकिन जब ये मेल 2 साल का होता है ये पूरा कलर बदल के सफ़ेद हो जाता है। आप में से करता है कोई ऐसा? छोटे पल में काला है, बड़ा होकर गोरा, लाल पीला, तो बहुत कम, नहीं इतना फास्ट डिफरेंस नहीं होता है ना। ये सिर्फ आपको बर्ड्स में दिखेगा। ब्रीडिंग प्लमेज जिसको बोलते हैं, ब्रीडिंग सीजन में या छोटे होते हैं बच्चे तो उसका कलर अलग होता है, बड़े
बड़े होने पे उनका कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो ये खासियत सिर्फ बर्ड्स में होती है, हमारे में नहीं होती। याच्यामध्ये क्रॉस कर बघा. ये क्या है, दिखाई इसमें? नहीं, कोई भी वेग आंसर नहीं। जंगली मुर्गी क्या है, कुछ तो लॉजिकल आंसर है। थोड़ी देर पहले कोयल किसने बोला था, देखा हुआ है? देखिए कभी कोयल की फीमेल नहीं देखी ना? कोयल देखा है ना? और आवाज कौन करता है? कैसे करता है नहीं पूछा मैंने, कौन करता है? कौन सा कौन? फीमेल नहीं करती, मेल करता है। यहाँ से फीमेल आवाज जो करता है वो मेल कोयल करता है। ये फीमेल उसी के साथ ही होती है, आसपास ही होती है, लेकिन ये बहुत ही शाय बर्ड है। वो आपको एकदम से नहीं दिखती। शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा या आसपास कोई नहीं होगा तो एकदम से एक जड़ पर से दूसरे पेड़ पे उड़ के चली जाएगी। लेकिन ये इजीली देखनी नहीं पाते हम, पर चाहे तो देख पा कोई। ये है लेसर फ्लोरिकल, इसको बोलते हैं खड़मोर। ये अब सिर्फ अजमेर में कुछ बचे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि इनका ये जो ग्रासलैंड है वो ख़त्म हो गया। वहाँ सब खेत खलिहान सब बेच रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये पहले गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह दिखते थे, अब ये सिर्फ अजमेर में दिखते हैं, राजस्थान में, और कहीं ज़्यादा नहीं दिखते। कहीं दूर दराज में दिखते हो तो पता नहीं। लेकिन ये अगेन कोर्टशिप डांस है। ये फीमेल अंदर है कहीं पे, तो ये मेल 1 सेकंड में ऐसे उछल के 12 मुद्राएं करके उसको दिखाता है। तो ये जब उनका प्रजनन काल आता है तब ये इस तरह से मेल उनको डांस करके दिखाता है। ये है पेडिग्री फाल्कन, इसको किलिंग मशीन भी बोलते हैं। ये जब उड़ता है और जब ये नीचे अपने शिकार को देखता है खाने के लिए और जब वो डाई मारता है तो सोच सकते हो कितना स्पीड पकड़ता है ये। बाइक कार कितनी आप चलाते हो? आप तो नहीं चलाते। 20 तो पहाड़ों में तो पॉसिबल नहीं है, 20-30 से आगे नहीं जाते। हाईवे में 100 नहीं, मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ता है, उड़ता है। आप जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पलक मूंदो तब तक ये फट जैसे उड़ के डाइव करके शिकार को पकड़ लेता है। सोचो कितनी खासियत है। ये माइग्रेटरी बर्ड है, इसे आता है। इसको बोलते हैं इजिप्शियन वल्चर। ये भी खत्म होने की कगार पे है। इसका रीजन भी हम लोग ही है, क्योंकि गाय को दूध ज़्यादा आए इसलिए हम डाइक्लोफिनाइल नाम का इंजेक्शन देते हैं, और अगर वो गाय मर जाती है और उसको वल्चर खाते हैं तो फिर वल्चर मर जाता है। उसका ये साइड इफेक्ट है। तो सबके बेस पे, सबके नुकसान के बेस पे हम इंसान ही हैं। अब इजिप्शियन वल्चर भी खत्म होने को है। यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ वल्चर्स, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स दिखते हैं।
लेकिन वो भी थोड़ा ऊपर की ओर दिखता है। ये है सारस क्रेन। ये है इंडिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। वर्ल्ड का टॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच, लेकिन वो उड़ नहीं सकता और वो अफ्रीका में है। ये हमारे यहाँ इंडिया में दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता, गुजरात की तरफ दिखता है। ये खेतों में रहता है इस तरह से, और ये इंडिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। हमारे यहाँ दो खास बर्ड है, एक तो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो इंडियन बस्टर्ड है, और ये है सारस क्रेन, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, ये है जैकोबिन कुक्कू। इसको हम चातक बोलते हैं हिंदी में। चातक पे जो आपने कहावतें सुनी है, ये इस बर्ड की है। ये यूरोप से सिर्फ मानसून में 2 महीने के लिए ब्रीडिंग सीजन में यहाँ आता है, वापस चला जाता है। सोचो कितना, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। इसको बोलते हैं ओरिएंटल ड्रॉप किंगफिशर। ये किंगफिशर को अपने यहाँ दूसरे दिखते हैं, उसी का एक प्रकार है, लेकिन ये अलग है। ये वेस्टर्न घाट में दिखता है। कलर्स हम नहीं डाल सकते जितने नेचर ने खुद इसमें कलर डाले हुए। चिड़िया से भी आगे साइज का है ये, लेकिन सोचो कितना ब्यूटीफुल है। इसको देखने के लिए हर साल मानसून के सीजन में बाहर सब जगह से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं और पर डे 10,000 से 15,000 खर्चा करके उस बर्ड की फोटोग्राफी करते हैं। सोचो कितना महंगा बर्ड है, और ये एक जगह भी रुकता भी नहीं है, पुट करके चला जाता है। उसके पीछे आपको दौड़ना पड़ता है, उसका हैबिटेट ढूंढना पड़ता है, तब जाके आपको ये मिलता है। ये पीछे से दिखता है ऐसा, आगे से देखो कितना है ना। तरह से आप ऐसे ही कलरफुल बर्ड्स अपने यहाँ दिखते हैं। स्टडी करते रहोगे तो लोग उत्तराखंड में भी दिन के 20-30 हजार देके बर्ड्स देखने के लिए आते हैं, और यहाँ के बच्चों को और बर्ड गाइड को हायर करते हैं पर डे 10 to 15,000 रुपीज दे। सोचो कितना पोटेंशियल है सिर्फ बर्ड वॉचिंग करके और सिर्फ बर्ड दिखाने का। लाख रुपए कमाने वाले सिर्फ बर्ड गाइड आपके उत्तराखंड में मेरे दोस्त है, कम से कम 10 लोग हैं। तो सोचिए किसी पर बर्ड्स का स्टडी करोगे जाके आके, आगे जाकर क्या कर सकते हैं बर्ड्स को। ये देखिए, इसे बोलते हैं इंडियन पिट्टा। इसको नवरंग भी बोलते हैं। इसके शरीर में 9 रंग होते हैं, और मानसून में जब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है तो यहाँ पे इसको पेट पे एक लाल कलर का पूरा पैच आ जाता है, और भी वो ब्यूटीफुल दिखता है। ये भी केरला, कर्नाटका उस साइड दिखता है, वेस्टर्न घाट के साउथ की तरफ दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। बर्ड की किसी भी अच्छी आप बुक देख लेंगे, उसके कवर पेज पे इंडियन पिट्टा का ही फोटो आपको मिलेगा। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड है, ये यहाँ पे नहीं दिखता, गुजरात में दिखता है, ब्लैक नेक स्टोर, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है ये बगुले का एक प्रकार है। ये देखिए, अब एक पेड़ गिर जाता है तो हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, गिर जाए तो ठीक है, पेनल्टी भर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा पेनल्टी तो है नहीं। लेकिन एक पेड़ गिरने से सिर्फ हमको नहीं, पूरे नेचर को, बर्ड लाइफ को कितना नुकसान होता है। ये आदमी को पीछे उसका ये बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ये पेड़ गिरा दिया, 1000 रुपीज़ पेनल्टी भर दी, बात खत्म, वो छूट गया। लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये देखो। बच्चे इमोशनल हो गए इस सीन को देखकर। देखा कौन सो रहे हैं, हमारे घर में किसी ने बुलडोजर है ना। सिंपल सी बात है, लेकिन ये सिर्फ सोचो कि अगर ऐसा हो तो कितना खतरनाक हो सकता है। अब आपको थोड़े से उत्तराखंड के बर्ड दिखाते हैं। अल्मोड़ा और
यहाँ तक का सबका हमने एक छोटा सा ये बनाया है प्रेजेंटेशन, जो उत्तराखंड में यहाँ पे बर्ड दिखते हैं उसका। तो जैसे बोला, उत्तराखंड में 600 किस्म के बर्ड्स दिखते हैं, 600 टाइप्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह फॉरेस्ट भी है, फिर रिच ग्रासलैंड भी है, वेटलैंड, अपने पूरे इंडिया में ये सब ज़्यादा बर्ड्स दिखने का रीज़न यही है कि हमारे यहाँ सिर्फ ठंडी या सिर्फ गर्मी नहीं रहती है, सब सीज़न इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और हमारे यहाँ ग्रासलैंड भी है, रण प्रदेश भी है राजस्थान में, हिमालय जैसे बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ भी हैं, इसके अलावा चेरापूंजी आसाम में जो वर्षावन पाए जाते हैं वैसे भी है। इसलिए हमारे यहाँ मल्टीपल स्पीशीज़ दिखती है, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ हम यहाँ पे देख पाते हैं। यूरोप इंग्लैंड में सिर्फ बर्फ वाले ठंडी में जो बच सकते हैं उतने ही बर्ड्स दिखते हैं, ठीक है। ये मोनाल, ये मेल है और फीमेल ऐसी दिखती है। बर्ड्स में जनरली मेल कलरफुल होते हैं और फीमेल डल कलर की होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फीमेल को अंडे देने हैं, बच्चे देने हैं, उनको संभालना है। अगर वो कलरफुल रही तो जो रैप्टर्स है, जो प्रेडिटर बर्ड्स है, वो आसानी से उनके अंडों को देख लेंगे जब वो अंडों के पास है, तो इसलिए वो कैमोफ्लेज कलर की होती है। और अगर फिर भी किसी प्रेडिटर का उनकी नज़र गिर पड़ गई तो मेल हमेशा अपने कलरफुल मूवमेंट से उसको उनका ध्यान बटाता है और उसको अपने बच्चों को और अंडों को बचा पाता है। इसलिए फीमेल्स में हमेशा आपको डल कलर्स, कैमोफ्लेज कलर्स यही दिखेंगे और मेल बर्ड्स में हमेशा कलरफुल ज़्यादा रहेंगे। इसको बोलते हैं इंडियन व्हाइट आई। इसको ऐसे आंखों में व्हाइट कलर का चश्मा पहना है, इस तरह सा बर्ड है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश। अब देखते जाओ कैसे सुंदर और कलरफुल बर्ड्स अपने उत्तराखंड में दिखते हैं। ये है कोयली, कोयले जैसी होती है थोड़ी सी, इसलिए उसको कोयली बोलते हैं। ब्लू बियर्ड बीटर, उसको ये ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर की दाढ़ी हो ऐसे, इसलिए उसको नाम दिया गया है ब्लू बियर्ड बीटर। और ये हवा में से वो बीज खाता है सब। ये ग्रे क्रेस्टेड, ठीक है। ये क्रेस्ट इसलिए बोलते हैं कि इसको ये जो ऐसे बाल ऐसे स्पाइक करते हैं ना लड़के, वैसे उसने स्पाइक किए हुए हैं, इसलिए उसको क्रेस्टेड, वो क्रेस्ट होता है तो उसको क्रेस्टेड उसको भी ऐसे दिखेगा। उसका ये यहाँ पे ये आ रहा है, इसके यहाँ पे ये पूरा ब्लैक कलर का है उसका, इसकी वजह से उसको ब्लैक थ्रोटेड टील बोलते हैं। ये देखा है कभी? ये इतने सारे बर्ड्स यहीं के उत्तराखंड के आपने देखे कभी? ये देखिए ग्रे विंग ब्लैक बर्ड देखा? ये इसको स्कारलेट मिनीवेट बोलते हैं। इसकी फीमेल आप देखोगे तो लाइट येलो और लाइट ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इसका मेल का कलर देखो कितना चमकीला है। इस पे ये देखिए, ये ब्लैक बुलबुल, बुलबुल यहाँ पे बहुत सारी है। हिमालयन बुलबुल है, रेड वेंटेड बुलबुल है, ब्लैक बुलबुल है, ब्लैक हेडेड बुलबुल है, रेड टीम्स, ब्लू थ्रोटेड बार्बेट, ये प्लम हेडेड पैराकिट, ये यहाँ पे बहुत कॉमन है। देखे मैंने। रोज रिंग पैराकिट है, प्लम हेडेड पैराकिट है। ये देखिए रस्टी टेल फ्लाई कैचर, ये हवा फ्लाइज होते हैं उसको खा के, अरे पकड़ के खाते हैं। ये वुड पैकर है, वुड पैकर देखा है? ये तो देखा है सबने। बहुत कॉमन है यहाँ पे, पेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए स्पॉट विंग स्टार है, इसके पंख पे ऐसे स्पॉट है, इसलिए उसको स्पॉट विंग स्टार कहते हैं। ये देखिए ब्लैक ब्लैक होना अच्छी है, इसमें काली टोपी पहनी है ना? ये तो सबने देखी है। ये हाउस पैरो है और इसके जैसे
चेंज ये रसेस पे ये भी आप लोग ये भी कॉमन है, देखते रहते। ये देखिए क्रिस्टी माउंटेन। देखा है ये दिखता है आसानी से नजर मिला होगा सब दिखता है। ये देखिए ये ग्रेड वन ये भी कॉमन है बहुत यहाँ पे ही दिखता है। मेरा सूट ये देखिए ये फाइल ऑन के वहाँ से बनाओ। अब आपको मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और वो इतना घना जंगल है कि आपके उत्तराखंड घना जंगल, उस जंगल के ओर तक अभी तक कोई नहीं जा पाया और 20 साल से वहाँ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और नए नए बर्ड स्पीसीज ढूंढ रहे हैं। तो उनको इतने कलरफुल और यूनिक बर्ड्स वहाँ पे मिले हैं, उनके डिस्प्ले इतने यूनिक है कि वैसे बर्ड दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देते। इसलिए उसको बोला गया है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, पर उसको मैं 5 मिनट का आपको सिर्फ एक बर्ड का दिखाता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ के जंगल और वहाँ के बर्ड्स कितने यूनिक हैं। Separated in this way, New animals have become truly bizarre. The male 12-wide bird of paradise is the only bird in the world that has tails and quills like this, used to tickle the face of a prospective mate. From one crow-like ancestor, birds of paradise have evolved into 40 different kinds. Every corner of this island has its own function. Meet the black sicklebill of New Guinea's Highlands. Able to morph into some very bird-like shapes. Each wonderful bird of paradise has a unique display. ये बर्ड रोज सुबह अपनी इतना एरिया पूरा साफ करता है, फिर फीमेल उसको देखने आती है। अगर फीमेल को उसकी साफ सफाई पसंद आई तो फीमेल उसके साथ एक ही रहेगी वरना चली जाएगी। देखो इतना साफ करेगी मतलब साफ हम भी नहीं करते So big in his chances. Perfect. Females are very fussy, and you'd expect his carefully choreographed routine to be faultless. He opens, so far, so good. He has all the moves. Fancy footwork. Head pull shuffle with spin. Her erect head toes and quivering wheels are very encouraging singing. Side spin and head bob good from any angle. But his crown can only be appreciated from her perspective. Wait for it. There it is, a flash of its iridescent throat patch. Her excitement grows.
टाइम गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लड़कियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस दी। उसके पहले लड़कियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी पर डायरेक्ट जंगल में काम नहीं कर सकती। उत्तराखंड में, एमपी में भी काम करती थी, यूपी में, पर उनको ऑफिस में काम करना है, डायरेक्ट जिम कॉर्बेट में टाइगर के साथ नहीं। तो इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ, पूरे इंडिया के सभी स्टेट लड़कियों को फॉरेस्ट में काम देने लगे। और वो पहली लड़की थी रसीलाबेन वाडेर, जो लायन के साथ, स्नेक्स के साथ, लेपर्ड्स के साथ किस तरह से काम करती है। अब देखिए तो लड़कियां भी ये काम कर सकती है, वो बहुत यूनिक काम है। अगर फॉरेस्ट में आप काम करते हो तो आप लायन, टाइगर इनके साथ काम कर सकते हो। टाइगर के बच्चे को हाथ में ले सकते हो, टाइगर के बच्चे को हाथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं ले सकते, ये रूल है। वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर है, लायन है, ये इतने यूनिक है कि इनको टच करने का परमिशन सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, वो भी इमरजेंसी। Are they still here, Rosina? Still here? In 2007, the state of Gujarat in India took a bold decision. They would employ women for the first time ever in the tough work of the forest. They thought women would take on office jobs. They were wrong. Rosina Varga heads the animal rescue team in Gir National Park. It is to her the whole team looks to drive their operations. If it's a lion with a badly infected wound, Rosina is in the front line. Did you miss it? Yes. Good. Last year, the team undertook an astonishing 627 animal rescues in a single year, way more than any other wildlife park in the world. A leopard has fallen down a dried out land. It has to be rescued. But to ensure a clean hit with the dart gun, Rosina must get closer. She will be lowered down the line inside this makeshift cage. The leopard is frightened, extremely dangerous. There's very little room to maneuver her gun. Rosina does not miss. Hoping the leopard is subdued, she is taken out of the protected cage to rescue others. पता नहीं लगता कहाँ पे रुकना है, और फिर हम लोग उनके ऊपर अटैक कर देते, मार डालते उनको कि गांव में तेंदुआ आ गया। तो तेंदुआ गांव में नहीं आया, हम लोग जंगल में गांव बनाने लगे, ठीक है। वो हमारे घर में नहीं आता। कभी कभी देखिए तो कभी कभार स्कूल में भी आ जाता है, सांप आ जाता है। आपका तो स्कूल बहुत अंदर है, पर इंटीरियर जो मैंने पिथौरागढ़ में देखे, परसों में स्कूल में गया था तो सांप आ गया था, लोग मारने निकले। तो मारने की जरूरत नहीं होती, तो जैसे अकेले आया है बेचारा, उसको रास्ता दे दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। कोई भी वाइल्ड एनिमल आपके ऊपर हमला नहीं करता। मैं पूरे इंडिया के सभी जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टाइगर गिनने के लिए जाता हूँ, लायन गिनने के लिए जाता हूँ, लेपर्ड गिनने के लिए जाता हूँ। मैंने टाइगर को ऐसे 10 फीट से देखा, आप लोग बैठे वैसे पास से चलते हुए, कभी टाइगर हमला नहीं करता अपने, लेपर्ड भी नहीं करता। सिर्फ उनको एक सेफ डिस्टेंस से हम लोगों को जगह दे देनी है तो अपना रास्ता पकड़ के निकल जाए। तो हमें किसी वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जंगल में जाओ तो डार्क ऐसे कैमोफ्लेज या डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाइए, लाइट कलर के कपड़े पहन के मत जाइए, उससे बर्ड्स और एनिमल डिस्टर्ब होते हैं। जैसे पेड़ का कलर होता है ग्रीन कलर, उस टाइप के कपड़े पहन के जाइए तो एनिमल कम से कम डिस्टर्ब होंगे। जंगल में जाइए तो शोर मत करिए, डीजे पार्टी करने मत जंगल में जाइएगा, ब्लूटूथ स्पीकर लेके गए। कुछ भी खाना बनाते हो तो जो भी वेस्ट है वो अपने साथ वापस जंगल के बाहर आना चाहिए।
लेस के वेफर खाए, थम्स अप पिया, तो खाली बॉटल घर पे आ जानी चाहिए, जंगल में नहीं छोड़नी। अगर आप जंगल साफ सुथरा रखोगे तो आपके बाद दूसरे जाएंगे तो उनको साफ मिलेगा, और वो साफ रखेंगे तो उसके बाद वापिस आप जाओगे तो आपको साफ मिलेगा। वरना आप आजकल आप देख रहे हो कि स्कूल के आसपास, गांव के आसपास देखिए तो सब जगह प्लास्टिक का कचरा ही है। मैंने तो सभी देश देखे, अपना देश और स्विट्जरलैंड और पिथौरागढ़ दोनों एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। पर अपने यहाँ कूड़ा रास्ते पे होता है, स्विट्जरलैंड में होता नहीं है, बस उतना ही फर्क है। तो अगर हम कूड़ा रास्ते पे डालना बंद करेंगे तो अपना पिथौरागढ़ भी स्वर्गीय होगा। ठीक है।